हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नया बिज़नेस के बारे में जो कि है पिकल मेकिंग का बिज़नेस। पिकल का मतलब होता है अचार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ के लोग खाने में चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोग खाने के साथ साथ अक्सर अलग अलग तरह के चटपटे अचार का स्वाद ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। गाँव में इसका चलन बहुत ही ज़्यादा है। लोग आम, नींबू, पपीता, मिर्च के अचार को बनाकर स्टोर कर लेते हैं और साल भर इसका आनंद लेते रहते हैं। और तो और यहाँ के जो छोटे बड़े होटल्स हैं या फिर ढाबे हैं, वहाँ पर भी लोग खाने के साथ साथ अचार को सर्व भी करते हैं और लोग बड़े चाव से भी उसको खाते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करना भी बहुत आसान होता है। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल में हम लोग ये जानते हैं कि अचार बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फ्रेश फ्रूट्स को लेते हैं, ठीक है ना। फ्रेश फ्रूट को लेते हैं, उसको धुल देते हैं, मतलब उसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं। उसको काटने के बाद हल्दी और नमक का पेस्ट बनाकर हम उन सभी छोटे छोटे कटे हुए पीसेस पे लगाकर उसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। जब वो सूख जाते हैं तब हम लोग मसाले को रोस्ट करते हैं, मसाले को भूनते हैं। जैसे कि कौन कौन से मसाले, जैसे कि सौंफ हुआ, मंगरेल हुआ, धनिया हुआ, लहसुन हुआ, इन सभी मसालों को भूनकर पीसते हैं। पीसने के बाद उसको एक में ही मिक्स करके जो सूखे हुए आम के जो पीसेस है उनमें हम लोग इन सभी को मिक्स करके लगा देते हैं। लगाने के बाद हम लोग जो अपने डब्बे में उसको पैक कर लेते हैं, अपने पॉट्स में उसको पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद उसमें मस्टर्ड ऑयल उसमें डाला जाता है, जिसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो रेडी हो जाता है खाने के लायक। उसके बाद आप अपने लोकल मार्केट में इसको सेल कर सकते हो। तो अचार बनाने में जो जो रॉ मटेरियल्स लगे हैं वो जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स लगेंगे ही लगेंगे, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं सरसों का तेल, वो भी लगेगा, ठीक है ना। स्पाइसेस, मसाले आपको लगने ही हैं। और छोटे छोटे पॉट्स, मतलब कि जो स्मॉल पॉट्स होते हैं जिसमें हम अचार को भर कर अपने मार्केट में एक स्मॉल अमाउंट में भी सेल करेंगे, इसका भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स है जो कि आपको रिक्वायर होंगे जब आप इस बिज़नेस को शुरू करोगे। इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज थी 2020 में वो लगभग थी $8.45 बिलियन की, और वही बढ़कर 2025 तक $10.60 बिलियन की होगी। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में कितनी हाई अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी एक पिकल मेकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, साथ ही साथ इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने पड़ सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पिकल मेकिंग का बिज़नेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले आप ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपको अचार बनाना नहीं आता है तो आपको ट्रेनिंग लेना होगा। आप ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन किसी कोर्स को ज्वाइन करके, या फिर ऑनलाइन पे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको अचार बनाना सिखा देते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर सकते हो, सीख सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन की ट्रेनिंग लीजिए। ऑफलाइन ट्रेनिंग मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अचार बनते हो वहाँ पे जाके आप काम कीजिए, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाके काम करोगे वो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा अचार बनाने का। तो ये दो तरीके हैं जहाँ से आप अचार बनाना सीख सकते हो। इसके बाद आपको अपने शॉप के लिए लोकेशन डिसाइड करना होगा। लोकेशन हमेशा टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, मार्केट प्लेस में हो, और साथ ही साथ जिस भी मार्केट प्लेस में आप वो दुकान देख रहे हो उस दुकान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्पेशियस होना चाहिए। वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है जो कि आपको चेकआउट करना होगा। इसको चेकआउट करने के बाद आप अपने कस्टमर को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सर्व कीजिए। कैसे करोगे? सबसे पहले आप हाई क्वालिटी फ्रूट्स को ख़रीदेंगे, ठीक है ना। जब आप उसको ख़रीदेंगे तब आप उससे एक अच्छी और फ्रेश पिकल्स मतलब अचार बना सकते हो। तब जाके जो अच्छे अचार होंगे वो आप अपने कस्टमर को सर्व करोगे, जिससे कि आपकी कस्टमर की वैल्यूज़ बढ़ेंगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्वालिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बिज़नेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर जाके आपको अपने बिज़नेस की एक मेन्यू रेडी करना होगा। मेन्यू में क्या होना चाहिए, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स के लिस्ट होने चाहिए। जैसे कि आम के अचार अलग होते हैं, पपीते के अचार अलग होते हैं, गाजर के अचार अलग होते हैं, मिर्च के अचार अलग होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स जिसकी वजह से आप अचार बना सकते हो, उनके वैरायटीज़ को आप लिस्ट कीजिए, उनके प्राइस लिस्ट को डिसाइड कीजिए, जिससे कि आपका कंज्यूमर कभी कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल में उसको बाई क्या करना है।
ये डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसी के साथ चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1 पर्सन कंपनी में। इन पाँचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। इसको रजिस्टर कराने के बाद अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो आपको उद्यम उद्योग रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर MSME के थ्रू अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराकर अपने बिजनेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आप अपने शॉप के लिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेंगे, ट्रेड लाइसेंस लेंगे, GST कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो GST कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, FSSI फूड लाइसेंस, रेंटल एग्रीमेंट, ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर होंगे जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करोगे। तो अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर के बारे में। देखो, इस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम आपको 2 स्किल वर्कर चाहिए जिनके पास अचार बनाने की स्किल हो, ठीक है ना। उनके पास मैनर्स अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ वो अपने काम में फुली ट्रेंड हो, जिससे कि आप अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सको। और अगर आप अपने बिजनेस के सेल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी बिजनेस के प्रमोशन मार्केटिंग करनी होगी। कैसे करोगे? देखो, शुरुआत में आप अपने बिजनेस की विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, डिजिटल मार्केटिंग करवा दो। आप अपने प्रोडक्ट्स की रिव्यू बनाकर आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करो। आप इस सर्विस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेकर जाओगे कि वेबसाइट को बनवाकर उस वेबसाइट पर जितने भी नए कस्टमर आएंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर होना चाहिए और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग बढ़ा सकते हो, साथ ही साथ आप अपने बिजनेस के सेल्स को भी बढ़ा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ के बारे में। एक महीने में आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो, जनरली इस बिज़नेस में जो मार्जिन होता है वो 30 से 70% तक का होता है। अगर आप एक महीने में 1 लाख तक का टर्नओवर कर लेते हो और अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट 50% ही मान के चलते हैं तो आप एक महीने का 50,000 रुपये ईजिली कमा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इक्विपमेंट्स कितने ज़रूरत होंगे, मतलब कि कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर होंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। बिल मशीन की जगह आप बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। फैंस 10,000, चेयर 15,000, इंटीरियर 20,000, एक्सटीरियर 20,000, इन्वर्टर 25,000। तो टोटल मिला जुलाकर 95,000 आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 20,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन 10,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 95,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, रॉ मटेरियल्स 1 लाख। तो टोटल मिला जुला कर 3,20,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को, अगर आप इस बिज़नेस को एक मीडियम लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप 80,000 से लेकर 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जैसे आप अपने बिज़नेस को बड़ा करते जाओगे या फिर बड़े लेवल पर स्टार्ट ही करने वाले हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।